हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से एक नोटिस आया, ठीक है। आरआरबी की तरफ से देखिए नोटिस में क्या है वो सबको पूरा हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड है ना। देखो देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिएगा, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर वेरियस पोस्ट इन द लेवल 1 ऑफ 7th CPC पैरामेट्रिक्स अंडर CEN 08/2024, ठीक है। जो 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। देखिए क्या कहा गया है। देखिएगा ये जो है ना आपका जो नोटिस आया है ये आपका एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, ठीक है ना। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिएगा इसका एग्ज़ाम डेट कब है उसको वो बताते हैं। देखिएगा CEN 08/2024, ठीक है ना। ये तो हम लोग देखा है कि लेवल 1 7 CPC पैरामेट्रिक का है। एग्ज़ाम डेट कब है ये इंपॉर्टेंट है। ये 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट है, ठीक है। 17 नवंबर से और कब तक है, एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है ना। दिसंबर के अंत तक एग्ज़ाम चलेगा, मतलब ये नोटिस में कहा गया है। ओके, तो आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि जो आरआरबी ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब आपके पास सोचिएगा कितना दिन का समय है। तो देखिए ये आपका सितंबर माह चल रहा है, सितंबर माह चल रहा है, ठीक है। आज सितंबर का है, कितना तारीख है आज देखिएगा। तो आज सितंबर के 9 तारीख है। मतलब कि इसमें देखिएगा मोटा मोटी 20 दिन बचा हुआ है ना। इधर 20 दिन, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर का 17 दिन, ठीक है। यानी 30 दिन, यानी 20 दिन, 50 60 30 20 50 तो 60 67, यानी कि मोटा मोटी मान के 2 महीना प्लस में आपके पास समय है, ठीक है। अब 2 महीना में आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है तो तैयारी तो जोर शोर से करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तभी आप एक सीट पक्का कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप है कि रेगुलर बेस पे क्या करिए, पहले फाउंडेशन आप लोग तो उतने दिन से पढ़वे किए होंगे, ठीक है ना। फाउंडेशन पढ़े होंगे फाउंडेशन। अब क्या करना है, फाउंडेशन पढ़ लिए उसको सिर्फ आप रिवीजन करिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया। और मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 3 को कम से कम आप डेली बेसिस पे रिवीजन करिए, ठीक है। एक होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी सुबह सुबह भी यहाँ पे इस चैनल पे कराया जाता है, इससे जुड़ करके आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। अब बाकी जो रह गया सेट प्रैक्टिस का, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग जा करके आप कोई एक बुक ले लीजिए जो प्रीवियस ईयर में, देखिएगा जो ALP हो गया, ALP हो गया, या NTPC हो गया, NTPC हुआ है, या पहले आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। उस सब का जो मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ का बुक ले लीजिए, ठीक है। PYQ का उसको जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कम से कम एक दिन में समझे आप मैथ का कम से कम प्रीवियस ईयर में से 2 को प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। 2 को मैथ का और 2 को रीजनिंग का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। बाकी बच गया क्या, साइंस। अब साइंस के लिए क्या करना है, साइंस का भी डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। मैं इस चैनल पे साइंस का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़ करके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर भी हम डेली प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, वो भी PYQ, ठीक है, PYQ, ठीक है। तो इससे आप जुड़ करके डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ओके, इससे आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि PY जो प्रीवियस ईयर में जो जो हाल ही के एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी तुरंत अभी खत्म हुआ है NTPC से नॉन ग्रेजुएशन लेवल, और उससे पहले ख़त्म हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का NTPC का। तो ये सब क्वेश्चन मैं कराऊँगा, ठीक है। हालांकि उसमें तो ये NTPC में साइंस नहीं था, थोड़ा मोड़ा साइंस था, पर ये जो देखिएगा प्रीवियस ईयर था उसमें ALP का हो गया, ALP का, और प्लस में जो टेक्नीशियन का हो गया उस समय साइंस पूछा गया था, ठीक है। तो उस सब का साइंस का मैं लाऊंगा क्वेश्चन बैंक, उसका मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़ करके अपना साइंस का क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगा करके अपना तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। ये हो गया आपका तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि 2 महीने का समय है, ठीक है। अगर मैथ का आप डेली 2 गो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है, तो महीना में कितना हो जाएगा, 60 प्रैक्टिस सेट आप महीना में फिर सिर्फ क्या चीज़ का, मैथ का लगेगा 60। अगर 2 अगर रीजनिंग का लगाते हैं तो 60 को वो हो जाएगा, रीजनिंग का हो जाएगा। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे 2 को साइंस का लगवाऊंगा तो 60 वही होगा, क्योंकि आपका जो है तैयारी फुल टू हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का डिमांड रहा तो मैं इसका मैथ और रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे सोचूंगा अभी साइंस का ही कराइए, ठीक है ना। और मैथ रीजनिंग अपना से बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाकी और इसमें क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे
कहा गया है द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी ऑफ SC and ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव अराउंड 10 days prior टू द एग्जाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब कहा गया है, ठीक है, जब आपका लिंक एक्टिव होगा उसे 10 दिन पहले, ठीक है ना, SC ST का जो बनता है ट्रैवलिंग का जो होता है ना, उसका ट्रैवलिंग का जो बनता है टिकट, उसका आप बनवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हो गया, देखिएगा यहाँ पे कहा गया है डाउनलोडिंग द ई-कॉल लेटर विल स्टार्ट अराउंड, ठीक है, 4 days prior टू द एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन, ठीक है। लिंक मतलब कि आपका जब ये आ जाएगा, जब ये क्या बोलता है, क्या बोलता है, एडमिट कार्ड का जब लिंक आएगा उससे आप 4 दिन, जब आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है, उससे आप 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ये इसमें कहा गया, बाकी वो सब कुछ खास है नहीं, ये सब यही बात था इसमें कि आपका एग्जाम डेट ग्रुप डी का आ गया है 17 नवंबर से है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से जोर शोर से लग जाएंगे। और यहाँ पर भी हम इस चैनल पर भी साइंस का मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ओके, इससे आप जुड़ करके डेली बेसिस पे आप साइंस का कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्त, फिर और कोई नोटिस आती है रेलवे के रिगार्डिंग या और कोई एग्जाम के रिगार्डिंग तो मैं इस चैनल पर हमेशा देता हूँ, ठीक है। इससे आप जुड़े रहिएगा तो आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। ओके, चलिए दोस्त, अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।